हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम देव गोयल। मैं आपको क्लास 12th की केमिस्ट्री का चैप्टर या फिर यूनिट 3 के बारे में बताऊंगा। इससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि केमिस्ट्री की जो ब्रांचेस हैं वो कौन सी होती हैं। तो केमिस्ट्री में एक होती है फिजिकल ब्रांच, दूसरी होती है इनऑर्गेनिक ब्रांच और तीसरी होती है ऑर्गेनिक ब्रांच। तो फिजिकल ब्रांच में हम क्या क्या पढ़ते हैं? फिजिकल ब्रांच में हम जो वो चीज़ पढ़ते हैं जो है ना फिजिक्स से रिलेटेड हो या फिर नेचुरल चीज़ हो उनसे। जैसे कि आप कुछ एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी या फिर सॉल्यूशन वगैरह। ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब फिजिकल चीज़ें हैं, तो इन्हें हम फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। इनऑर्गेनिक में जो ऑर्गेनिक ना हो उन चीज़ों के हम बारे में पढ़ते हैं, जैसे कि अपनी पीरियोडिक टेबल में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। और ऑर्गेनिक में हम करते हैं जो ऑर्गेनिक चीज़ें होती हैं, जैसे कि अपने एल्किन, एल्काइन या फिर जितने भी अपने अल्कोहल वगैरह हैं वो सारे। ओके, ठीक है। तो यूनिट 3 क्या है? यूनिट 3 में हम बात करेंगे कि ये कितने मार्क्स की आती है। तो यूनिट 3 मेनली 5 मार्क्स की आती है। इसमें से एक क्वेश्चन तो गारंटी होता है 5 मार्क्स का, या फिर एक ही क्वेश्चन में 2 सब पॉइंट भी हो सकते हैं। 2 सब पॉइंट आपको मिल सकते हैं, ठीक है। जैसे कि एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन मिला के दिया जाए, तो मेनली आपको ये नहीं करना कि ना सिर्फ एक क्वेश्चन पढ़ के आना। जब आप पढ़ के जाओ इस यूनिट को तो आपको सारी पढ़ के जाना पड़ेगा, तभी आप कर पाओगे। तो हम बात करें इस यूनिट का नाम। इस यूनिट का नाम क्या है? इलेक्ट्रो केमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिए आप। इसके लिए डेफिनेशन भी है, तो ये डेफिनेशन, ओके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ब्रांच है केमिस्ट्री की जो कि डील करती है स्टडी ऑफ रिलेशन, मतलब कि स्टडी करती है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल रिएक्शन के बीच में, ठीक है। इसे अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिसिटी एंड केमिकल रिएक्शन and their interchanges is called electrochemistry. अब सब्सटेंसेस क्या होते हैं, पहले तो आप ये समझ लीजिए सब्सटेंसेस क्या होते हैं। सब्सटेंसेस वो चीज़ होते हैं जिसमें आप सब्सटेंसेस मतलब कि आप लोग जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके हिसाब से बात की जाए तो सब्सटेंसेस उसके लिए ये हैं जो माध्यम, जिस माध्यम के द्वारा आप इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा रहे हो उस चीज़ को कहते हैं सब्सटेंसेस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ये बेसिस पे हैं, जैसे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जो टाइप्स ऑफ सब्सटेंस हैं वो कुछ बेसिस पे डिवाइड हैं। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप, मतलब कि ऑन द बेसिस ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सब्सटेंसेस आर ऑफ टू टाइप। पेयर टाइप है कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है? जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करे उसे कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। फिर है अपना नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर वो होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ना करें, जिसे आप लोग इंसुलेटर भी कहते हैं, ठीक है। अब बात किया कंडक्टर की डेफिनेशन की, ओके। तो अ सब्सटेंस, कंडक्टर क्या है? एक सब्सटेंस है विच अलाउ द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब कि ये क्या बोलना चाहता है कि कंडक्टर क्या है? वो सब्सटेंस है जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है या फिर अलाउ करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास होने के लिए, उसे कहते हैं कंडक्टर, ठीक है। इसकी प्रॉपर्टी, दिस प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस, मतलब इस प्रॉपर्टी किसी सब्सटेंस की ये प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके एग्जांपल हैं
सारे मेटल्स, सारे एलॉयज और ग्रेफाइट, साथ में सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स भी होते हैं। ये हम आपको बाद बताएंगे इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं। पहले आप समझ लीजिए कि ग्रेफाइट, ग्रेफाइट आपको लग रहा होगा कि ये तो नॉन मेटल है, ये कैसे कनेक्ट करेगा, पर ग्रेफाइट में क्या है, ऐसे कुछ गुण होते हैं जिसकी वजह से वो आपको इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हेल्प करता है। नॉन मेटल्स में आता है ये, नॉन मेटल्स। ओके, अब नॉन कंडक्टर की बात करें जाए। नॉन कंडक्टर में मेनली आपके नॉन मेटल्स को जोड़ा जाता है। तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दो सब्सटेंसेस, मतलब वो सब्सटेंसेस विच डू नॉट अलाउ इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिक करंट को पास नहीं होने देते, उन्हें कहते हैं इंसुलेटर्स। क्या कहते हैं? इंसुलेटर या फिर नॉन कंडक्टर्स। तो आपने देखा होगा कि जब कोई इलेक्ट्रिशियन आता है आपके घर पे, तो हमेशा रबर ग्लव्स पहना रहता है जिससे उसे करंट ना लगे। इसके एग्जाम्पल भी हैं प्लास्टिक, रबर, ग्लास, वैक्स, स्टोन और ड्राईवुड एटसेट्रा। ओके, अब इसमें ये तीसरा भी है, मतलब इसके 3 टाइप होते हैं। ओके, तो इसके कितने होते हैं? 3 टाइप, 3 टाइप के होते हैं। एक सेमीकंडक्टर, मतलब इसका कोई जहाँ वो नहीं है, तो आप इसे एक्स्ट्रा समझ लीजिए। तो सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर दो सब्सटेंसेस विच विच इधर क्या है, विच आएगा, विच आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन प्योर स्टेट। मतलब ये क्या है? बैड कंडक्टर हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते प्योर स्टेट में, बट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन इम्प्योर स्टेट। मतलब इम्प्योर स्टेट में ये क्या है, बहुत जहाँ अच्छे कंडक्टिविटी दिखाते हैं, अपनी कंडक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ओके, इसलिए इसे सेमी कंडक्टर कहते हैं। इसके लिए आप एक एग्जांपल देखेंगे, जैसे कि एक वाटर ग्लास है, वाटर ग्लास है, ठीक है, एक वाटर ग्लास है आपके पास। उसमें आप अगर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराओगे तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगी, पर अगर उसी ग्लास में आप नमक डाल दोगे, क्या डाल दोगे? नमक, NaCl, NaCl। ओके, क्या डालोगे? NaCl। तो आपको जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पास हो जाएगी, क्योंकि अब इसमें इम्प्योरिटीज मिल चुकी हैं। इम्प्योरिटीज मतलब सॉल्यूट्स। सॉल्यूट क्या है? NaCl। और ये हर सॉल्यूट के लिए काम नहीं करता, मेनली ये उन सॉल्यूट्स के लिए होता है जो है ना इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवा पाए, बाकी नहीं करवाते। ओके, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ कंडक्टर, कंडक्टर्स के टाइप उनके बेसिस पे हैं, जैसे कि मैकेनिज्म ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने का जो मैकेनिज्म है उसके बेसिस पे 2 टाइप के होते हैं। मैकेनिज्म को आप एक तरीका मान लीजिए जिस तरीके से वो फ्लो होते हैं या फिर जिस कारण से वो फ्लो। तो इसका पहला टाइप है मेटेलिक कंडक्टर। मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है? मेटेलिक कंडक्टर को अपन इलेक्ट्रो कंडक्टर भी कहते हैं, क्योंकि ये इसमें आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फ्लो होती है। मतलब किसके द्वारा होती है? इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा फ्लो होती है, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर भी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट मतलब एक सॉल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट एक सॉल्यूशन है जिसमें आयंस प्रेजेंट होते हैं। तो आयंस के द्वारा जब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो तो उन्हें आयनिक कंडक्टर या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं, इसे इलेक्ट्रोलाइट्स भी कहते हैं। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है, आप देख लीजिए। हाँ, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के भी सब पार्ट है, जैसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स और वीक इलेक्ट्रोलाइट। क्या है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और एक वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो मेटलिक कंडक्टर मैंने आपको बता दिया क्या होता है। मेटलिक कंडक्टर वो होता है जो सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब कि फ्री इलेक्ट्रॉन के फ्लो के कारण ये इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती है इसमें।
ठीक है। ये कहाँ से कहाँ होती है, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, ठीक है। इसको कुछ और तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि दो सब्सटेंसेज विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इन देयर लिक्विड एज वेल एज सॉलिड। मतलब कि ये सॉलिड स्टेट और लिक्विड स्टेट दोनों में ही आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। इनके लिए एग्जांपल आपके जितने मेटल्स हैं सारे हैं, जैसे एग्जांपल एल्यूमिनियम, कॉपर और अपना गोल्ड और सिल्वर एटसेट्रा। इसमें आयरन भी आता है। इसमें एक चीज़ खास बात है कि इसमें कोई चेंज नहीं होता, नो चेंज इन केमिकल कंपोजिशन अकर्स बाय द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट सम हीट इज प्रोड्यूस। मतलब कुछ हीट जरूर प्रोड्यूस होती है, किसके द्वारा, ड्यू टू सम ऑब्स्ट्रक्शन इन देयर मूवमेंट। जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में कुछ जब इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में आपका कुछ ऑब्स्ट्रक्ट या फिर ऑब्स्टेकल आता है तो कंडक्टर में हीट प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रॉन। क्योंकि जैसे कि आप भी समझ लो, आप अगर एक खाली रोड से जा रहे हो तो आप आराम से जाओगे, अगर वही रोड भरी होगी तो आपको टाइम लगेगा और आपका जो फ्यूल होगा वो जा कंजम करेगा, कंजप्शन ज़्यादा होगा और ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। इसलिए वो वही एग्जांपल है। इसमें कोई चेंज नहीं होता, आप देख सकते हैं इसमें कोई चेंज नहीं होता केमिकल कंपोजिशन, पर हीट जो प्रोड्यूस होती है। अब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर क्या होते हैं, दो सब्सटेंसेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू फ्लो ऑफ फ्री आयंस। मतलब ये वो सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करें क्योंकि वो फ्री आयंस के कारण। और फ्री आयंस आपको क्या कौन से होते हैं, एक तो अपना कैटायन और दूसरा एनायन, ठीक है। कैटायन क्या होता है, ये पॉजिटिव चार्ज होता है, इनमें पॉजिटिव चार्ज और इनमें नेगेटिव चार्ज, ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज। फिर इसे आप लोग ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, दो सब्सटेंसेस विच अलाउ द इलेक्ट्रिक करंट टू पास थ्रू देम इन देयर लिक्विड स्टेट ओनली। मतलब कि ये क्या है, सिर्फ और सिर्फ लिक्विड स्टेट या मॉलिक्यूलर स्टेट में ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, वैसे नहीं करेंगे इलेक्ट्रिसिटी। मतलब आयंस क्या है, फ्री स्टेट में जब होते हैं जब वो लिक्विड फॉर्म में हो, उनका सब्सटेंस हो। अगर लिक्विड फॉर्म में सब्सटेंस नहीं होगा तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। इसका क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कैसी है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी थ्रू अ सॉल्यूशन। मतलब इलेक्ट्रिक करंट या इलेक्ट्रिसिटी, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन। मतलब जब एक सॉल्यूशन में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो तो उसे इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कहते हैं। कौन सा सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ठीक है। और जो अपने कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब जो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्ट होते हैं या फिर इलेक्ट्रिसिटी जो कंडक्ट होती है आपकी, वो किसके द्वारा होती है, आयंस के द्वारा। Hence conduction will not take place unless the ion of electrolyte are free to move। मैंने भी कहा था आपको कि जब तक इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, अगर जो आपका सॉल्यूशन है लिक्विड फॉर्म में है तो ठीक है, तो आपका फ्री आयंस मूव करेंगे और इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। अगर नहीं है तो आप फ्री आयंस मूव नहीं कर पाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाएंगे। इसका एग्जांपल आप देख लीजिए, NaCl, HCl, NaOH, एसिड बेस और सॉल्ट्स, ओके, ठीक है। इसका क्या है, इसका एक ये देख लीजिए कि क्या है, एक वो है केमिकल रिएक्शन। NaCl अगर सॉलिड स्टेट में है तो वो बैड कंडक्टर है बहुत ज़्यादा। अगर उसमें आप सॉल्वेंट मिला देते हैं तो वो Na प्लस बना देता है और प्लस Cl माइनस, दो आपके वो बन जाएंगे, मतलब डिवाइड हो जाएंगे। और किस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, जो कि एक गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी की, ठीक है। थैंक यू। हम इसका जो अगले टर्न पे आपको बताएंगे डिफरेंसेस ऑफ मेटलिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर।